हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का वीडियो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले का जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है ना। एग्ज़ाम हॉल में पेपर को देख के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या है, 5 ज़रूरी बातें बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। ओके, तो वो बातें जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखनी है, जिनको आपको फॉलो करना है, उन 5 ज़रूरी बातों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, वो चीज़ें, वो बातें आपको हेल्प करेगी थोड़ा-सा टेंशन कम करने में, थोड़ा-सा पेपर अच्छा करने में, है ना? थोड़ा-सा बेटर फ़ील करने में। थोड़ा-सा इससे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, टेंशन है, थोड़ी-सी कम होगी आपको और आप इसको अगर फॉलो करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका पेपर भी अच्छा होगा। ओके, तो क्या है वो 5 ज़रूरी बातें? लेट्स गेट स्टार्टेड। लो, सबसे पहले क्या पढ़ें? एग्ज़ाम के मैं बात कर रही हूँ एग्ज़ाम से 10-12 दिन या फिर आज ये वीडियो बन रहा है और अब कम टाइम बचा है, चूँकि लगभग 12, 14-15 दिन बचे हैं। तो अभी आपको क्या करना है ना? ये विचारणीय विषय है कि क्या करें? तो बच्चों, आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये जो टाइम है, ये पढ़ने का नहीं है एक्चुअली, ये टाइम है रिवीजन का, है ना? तो आपको कुछ भी नया, कोई नई चीज़ हाथ में नहीं लेनी है कि अरे ये तो मैंने साल भर पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ लेता हूँ। तो ये काम नहीं करना है, ये हो जाएगा गलत यहाँ पे, है ना? कि आप नई कुछ बुक लिख के बैठो, कोई नया टॉपिक लिख के पढ़ो, बैठो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी भी, तो ये हो जाएगा गलत, है ना? नेगेटिव हो जाएगा ये, मतलब ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ये आपका अभी कोई वर्क नहीं करने वाला है कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, है ना? तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने साल भर नहीं पढ़ा है या फिर आपको लर्न नहीं है, आपको याद नहीं है और अब आप उसको याद करने बैठे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन इज जो बेस्ट पार्ट है पूरी स्टडी का, आपके साल भर का, वो है रिवीजन, है ना? तो सबसे ज़रूरी क्या है? कुछ नया नहीं पढ़ना और उसके बाद में है जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। रिवीजन इम्पोर्टेंट है, बिना रिवीजन के हमारा दिमाग नहीं याद रखता है, एक बार पढ़ी हुई चीज़ हमें याद नहीं रहती है। तो कोशिश हमने ये की कि साल भर में कम से कम 3, 4, 5 जितने हो सके हम रिवाइज़ करें, रिवीजन करें, और नहीं हुआ तो अब लास्ट मोमेंट में आपको ये कोशिश करनी है कि कुछ नया ना पढ़ के जो आपने पढ़ा है उसको कम से कम 2 बार, इन 10-15 दिनों में 2-3 बार रिवाइज़ हो जाएगा आपका, है ना? थोड़ा क्विक उसका रिवीजन करें, क्योंकि ये जो आप रिवीजन करोगे अभी इस मोमेंट पे, यही आपके काम आने वाला है, यही आपको याद रहने वाला है। तो रिवीजन मस्ट है। आप ये मत सोचना कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे याद है और मैं लिख लूँगा, आप नहीं लिख पाओगे। वहाँ पे आपको याद आएगा ही नहीं, आपका दिमाग क्लिक करेगा ही नहीं, है ना? तो आपको ऐसा अभी फ़ील हो रहा होगा कि हाँ, मेरे ये पढ़ा हुआ है, मुझे याद है। आप एक बार उसको लिख के देखो, बिना देखे आप उसको लिख के देखो, आपको कितना याद रहता है। आपको नहीं रहेगा, आप 20% भी नहीं लिख पाओगे बिना रिवीजन के, है ना? तो अगर आपको ये गलतफ़हमी है प्यारे बच्चों कि आपको याद है और आप लिख लोगे, तो एक बार अभी लिख के देखो, सेल्फ टेस्ट करके देखो, आप नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए क्या है, अपना क्या करना है आपको, रिवाइज़ करना है। जो आपने पढ़ा है कम से कम उसको अभी 10-15 दिन में, जो भी एग्ज़ाम के डेज़ बचे हैं, उसको 3-4 बार आप उसको क्विक रिवीजन उसका करोगे। ओके, तो ये था अपना इम्पोर्टेंट सेकंड फैक्टर, इसको आपको नहीं छोड़ना है रिवीजन को। चलो नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट है अपना दूसरों के साथ तुलना ना करें। कभी भी इस तरह की पंचायती में ना पड़े अपने फ्रेंड्स के साथ कि तूने क्या पढ़ा, फिर बोले अरे नहीं मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, है ना? तो इसका डिस्कशन एग्जाम से पहले कभी भी ना करें, ये आपको डिप्रेस करता है, थोड़ा सा टेंशन लेके आता है और जो पढ़ा हुआ होता है पहली बात तो वो भूल जाते हैं, है ना? उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। दूसरी बात, फिर वही बात आ जाती है कि जो उसने पढ़ा है वो आप पढ़ने बैठ जाते हो। अब आपको ये पता नहीं है कि जो उसने पढ़ा है वो ज़रूरी है भी कि नहीं, है ना? तो इस तरह का जो डिस्कशन होता है ना एग्ज़ाम से पहले, अरे यार तूने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं, वो वाला टॉपिक देखा क्या? फिर आपकी फ्रेंड बोलती है कि अरे उसमें से तो आएगा, 100% आएगा, है ना? तो इस तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं पंचायती करने वाले, उनसे आप लोगों को क्या रहना है, 2 गज़ की दूरी, है ना? उनसे स्टे अवे, दूर रहना है, इस तरह की पंचायती से दूर रहना है एक्चुअली। कभी ये ना सोचे कि आपके दोस्तों ने क्या पढ़ा है ना? कि अरे वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तूने पढ़ा है? शिट वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ना है वगैरह, वगैरह, है ना? तो इस तरह का डिस्कशन कभी भी एग्ज़ाम से पहले ना करें कि किसने क्या पढ़ा है,
क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरों से पूछना वगैरह वगैरह। आपका जो सिलेबस है वो निश्चित है ना, वो लिखा हुआ है, रिटर्न में है, निश्चित है, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है सिलेबस वही है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अगर उसके बाहर क्वेश्चन आते भी हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, उसका क्या मिलता है आपको, बोनस नंबर मिलता है उसके आपको, अगर सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो। वैसे ऐसा होता नहीं है ना। तो इस तरह की तुलना डिस्कशन, है ना, किसने कितना पढ़ा है, किसने कौन सा छोड़ा है ना, तो इस तरह की बेफिजूल की पंचायती अपन को नहीं करनी चाहिए एग्जाम के लिए, कम से कम, है ना, एग्जाम ओवर होने के बाद आप करना। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना नींद नहीं लेना, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, है ना। तो आप पढ़ो, 10 दिन तक पढ़ लो, लेकिन एग्जाम से कम 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ, टाइम से सोने का और टाइम से उठने का, ताकि जिस दिन एग्जाम हो उसके पहली रात आपको नींद आए, है ना। क्योंकि आपका शेड्यूल बना होगा तो ही आपको नींद आएगी। अगर आपका शेड्यूल ये है कि रात को 2 बजे सोने का, तो एग्जाम से 1 दिन पहले आप कोशिश कर लोगे 10 बजे सोने का, तो आप नहीं सो पाओगे। ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले आपको नींद लेनी चाहिए। मैं कह रही हूँ एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं, कम से कम 3-4 दिन पहले आपको अपना शेड्यूल बनाना है नींद लेने का, तभी आप एग्जाम से 1 दिन पहले नींद ले पाओगे, है ना। तो आप रात भर अगर ऐसे लैंप के नीचे बैठे रहोगे ना, है ना, वो मारवाड़ी में कहता है लाइटा बाड़ो, रात भर लाइटा बाड़ो, तो दिन रपचा हालत हो जाएगा, है ना। जो दिमाग की लाइटें हैं वहाँ पे बत्ती आएगी नहीं, वो बंद हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो आपको एग्जाम से कम 3-4 दिन पहले अपना शेड्यूल बनाना है, टाइम पर सोने का और टाइम पर उठने का, मतलब आपको पूरी नींद लेनी है। नींद इज मस्ट, ये मस्ट है, नहीं तो वहाँ पे ये हालत होगी आपकी, जैसे अभी यहाँ पे मेरी हो रही है ना, नींद लेना, उबासें आएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जो पढ़ा है वो आएगा ही नहीं आपके दिमाग में, है ना। दिमाग सो जाएगा, रात को आप जगोगे, सुबह दिमाग सो जाएगा आपका, है ना। तो आपको नींद का ध्यान रखना है, कब, 2-3 दिन पहले आपको शेड्यूल बनाना है कि मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 5-6 बजे उठना है, इस तरह का। अगर 2-3 दिन पहले आप ये करोगे तो ही एग्जाम के दिनों में आप टाइम पे सो पाओगे, नहीं तो आपको नींद ही नहीं आएगी रात भर। ओके, चलो नेक्स्ट, आपको बचना है नेगेटिव सोच से, है ना। नेगेटिव सोच का मतलब क्या है, अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कम पढ़ा है, एग्जाम में पेपर बहुत भारी आता है, इधर उधर से सुन लिया होगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप जो पंचायती ना तो आपको करनी है, ना सुननी है, ना उस पर ध्यान देना है। अरे बहुत पेपर हार्ड आता है, अरे पेपर में तो ये आने वाला है, मैंने ऐसा सुना है आपके दोस्तों से वगैरह, है ना। तो इस तरह की जो नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है, उससे आपको बचना है, वो आपको नहीं लानी है दिमाग में। अब पॉजिटिव क्या सोचना है, पेपर बहुत ईजी आता है, इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आता है, ठीक है, पेपर बहुत इजी आएगा, और आपको जो याद है आप वो सारा लिख लोगे, और आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, सब अच्छा पढ़ा है आपने, आपके दोस्तों से ज़्यादा अच्छा पढ़ा है आपने, है ना, आप उनसे बेटर कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। तो ये सारे 4-5 बातें जो है आपको अपने एग्जाम से पहले फॉलो करनी है। तो उससे क्या होगा, टेंशन कम होगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दिमाग थोड़ा सा फ्री रहेगा, और जो पढ़ा है कम से कम वो ज़्यादा नहीं तो 50% तो आप लिख ही पाओगे, है ना। ओके, चलो एक साथ में और टिप दे देती हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2 एग्ज़ाम के बीच का जो टाइम होता है, उसमें कभी भी आप पहले वाले पेपर का डिस्कशन ना करें। कैसा हुआ, क्या गलत हो गया, क्या सही, वो हो चुका है ना? उसके बारे में आपको डिस्कशन करना ही नहीं है, ना तो पहले कुछ डिस्कशन करना है, ना एग्ज़ाम पेपर पहला पेपर ख़त्म होने के बाद डिस्कशन करना है कुछ भी। अरे ये तो मेरा गलत हो गया और उसकी टेंशन लेके बैठ जाओ। आपको दूसरे पेपर की तैयारी में लगना है ना? दूसरे पेपर की तैयारी करनी है आपको, ना कि पहले पेपर में जो गलत हुआ उसका रोना-रोना है आपको, है ना? तो ना तो पहले कुछ डिस्कशन करना है, ना कुछ बाद में डिस्कशन करना है। जो हुआ वो बेस्ट है, जो होना है वो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके डिस्कशन में टाइम वेस्ट करना और टेंशन लेना, दोनों ही आपके लिए और आपके पेपर के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, हानिकारक है ना? तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़ें, और आप इसको फॉलो करके देखना, आपको अच्छा फील होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। ओके, और पेपर आप अच्छा कर पाओगे, है ना। तो चलो, अब पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में क्या करना है, जब पेपर आपके हाथ में होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय।